आप हस्तिनापुर की प्रजा के राजा हो, तो हे परीक्षित, वो गजेंद्र भी जंगल के सभी हाथियों का राजा था। गजेंद्र किसे कहते हैं? गजानाम इंद्र इति गजेंद्र। गजेंद्र का मतलब है गजानाम इंद्र, हाथियों का भी जो इंद्र है, हाथियों का भी जो राजा है, वो है गजेंद्र। तो सुखदेव जी महाराज नृप कहकर परीक्षित को ये बताना चाह रहे हैं कि राजा आप भी हो और राजा वो गजेंद्र भी है। और जिस प्रकार हे राजन परीक्षित आपको काल रूपी तक्षक का भय है, उसी प्रकार उस गजेंद्र को भी ग्राह रूपी काल का भय है, उस मगरमच्छ का भय है। परंतु हे राजन परीक्षित, तुम दोनों राजाओं में अंतर केवल इतना है कि आप मेरे गोविंद की शरण में आ गए हो, आप मेरे गोविंद के शरणागत हो गए हो, इसीलिए काल रूपी तक्षक का आपको कोई भी भय नहीं है। लेकिन वो गजेंद्र अभी अपने बच्चों और हथनियों की शरण में है, इसीलिए काल रूपी ग्राह से भयभीत हो रहा है। लेकिन हे राजन परीक्षित, जिस दिन ये गजेंद्र भी आपकी ही तरह मेरे प्रभु की शरण में आ जाएगा, तब उसी क्षण उस गजेंद्र के भी ग्राह रूपी काल का भय समाप्त हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लेकिन कब? जब भगवान की शरण में आ जाएगा। ध्यान देना, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जे में हरे शरणन एकौ बाधा। जिस प्रकार गहरे जल में मछली को सुख मिलता है, ठीक उसी प्रकार भगवान की शरण में ही इस जीवात्मा को सुख मिलता है। लेकिन उसके लिए इस जीवात्मा को अपना सब कुछ परमात्मा को समर्पण कर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन तो भगवान की शरण में रहे, फिर देखा कि भगवान की शरण में रहने से एक दिन में तो कुछ हुआ नहीं, तो शरण छोड़ दे, कह रहे कुछ नहीं करते ये भगवान। भक्ति भाव से अपना सब कुछ भगवान को जब हम समर्पित कर देंगे, जब हम भगवान के हो जाएंगे, तब हमारे सारे दुख भी दूर हो जाएंगे, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे।